Good afternoon to all of you. This class is for the GNM Nursing first year students and the topic is blood grouping and cross matching. तो what is blood grouping? Blood grouping क्या होती है? Definition क्या है blood grouping की? Blood group is also known as blood type. A blood type, also called a blood group, is a classification of blood based on the presence and the absence of antibodies and inherited antigenic substances on the surface of red blood cells. तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? ये नोट करना है कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम ब्लड टाइप भी बोलते हैं. ब्लड ग्रुपिंग का मतलब ये है कि हमने हर एक इंसान का जो ब्लड है उसको क्लासिफाई कर दिया है कि वो क्या है. और ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है दो चीज़ों पे. पहली चीज़ है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें उनके ऊपर कौन कौन से एंटीजन हैं. पहली चीज़, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कौन कौन से एंटीजन अवेलेबल हैं. दूसरी चीज़, आपकी प्लाज्मा में कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, या अगर एंटीबॉडीज़ हैं भी या फिर नहीं है. तो ब्लड टाइप जो है, क्लासिफिकेशन है ब्लड का, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है. तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लड ग्रुप. इसको ध्यान से देखते हैं. ब्लड ग्रुपिंग में बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है. अप्रॉक्सीमेटली 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम है. बट इसमें हम दो तरीके के मेन हैं, एबीओ सिस्टम एंड द रेसिस सिस्टम. इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस क्लास में. एबीओ सिस्टम एंड द रेसिस सिस्टम, सिर्फ यही दोनों ब्लड ग्रुप हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ना. ब्लड ग्रुप हमेशा इस तरीके से ही होते हैं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव. तो इसका क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपको बताया कि दो सिस्टम होता है, एबीओ सिस्टम एंड द रेसिस सिस्टम. अब जो एबीओ सिस्टम है उसके हिसाब से ए पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द एबीओ सिस्टम द person has a blood group of type A. ओके. ए का मतलब है कि एबीओ सिस्टम के हिसाब से कौन सा टाइप है. ए टाइप है, बी टाइप है, ए बी टाइप है या फिर ओ टाइप है. ओके. तो इसमें ए पॉजिटिव है पर्सन, तो इसका मतलब उसका जो ब्लड टाइप है वो कौन सा है? एबीओ सिस्टम के हिसाब से टाइप ए. उसके बाद पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? ये होता है रेसिस सिस्टम. अभी हमने पढ़ा था रेसिस सिस्टम. रेसिस सिस्टम का मतलब होता है रेसिस एंटीजन, जिसको हम शॉर्ट टर्म फॉर्म में लिखते हैं RH. तो ये जो रेसिस सिस्टम है इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 50 से ज़्यादा एंटीजन पाए जाते हैं. बट हम कौन सा एंटीजन देखते हैं? डी एंटीजन. तो इसलिए इसका नाम है RH-D एंटीजन. इसका मतलब कहीं पे भी अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है, इसका मतलब जो रेसिस सिस्टम है उसमें RH-D एंटीजन प्रेजेंट है. ओके. तो इसका मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसका टाइप ए ब्लड ग्रुप है अकॉर्डिंग टू द एबीओ सिस्टम, और उसमें RH-D एंटीजन प्रेजेंट है. सिमिलरली बी नेगेटिव है, इसका मतलब एबीओ सिस्टम के हिसाब से उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? टाइप बी, और उसमें RH-D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? उसमें RH-D एंटीजन नहीं है. ठीक है. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रेसिस सिस्टम के बारे में. अब एबीओ सिस्टम में दो एंटीजन्स हैं हमारे पास, सिर्फ दो एंटीजन्स हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी. और दो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. कभी कभी आप एंटीबॉडी ए को ऐसे भी लिखोगे एंटी ए एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बी को ऐसे भी लिखोगे एंटी बी एंटीबॉडी. ठीक है. अब आपके पास दो एंटीजन है, दो एंटीबॉडी हैं, तो इस वजह से एबीओ सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं. कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4. तो कौन कौन से होते हैं? ए बी, ए बी और ओ.
अगर ब्लड ग्रुप ए तभी होगा जब उसमें सारे आर ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स होंगे उन वो ए एंटीजन्स हैं। ब्लड ग्रुप बी में तभी होगा जब आर रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है, बी। ब्लड ग्रुप ए भी तभी होगा जब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दोनों एंटीजन्स होंगे, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। और ब्लड ग्रुप ओ का मतलब है कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो एबीओ सिस्टम है उसको क्लासिफाई कर दिया है 4 ब्लड ग्रुप में, ए बी और ओ। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं तो ए बी, बट अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ। अब आप देखो, ये तो एंटीजन की बात है। एंटीबॉडी भी होगी अब, है ना। अभी तो हमने एंटीजन के बारे में बात करा, अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके रेड ब्लड सेल्स में ए एंटीजन है और उसके प्लाज्मा में भी अगर ए एंटीबॉडी रहेगी तो क्या हो जाएगा, ए एंटीजन मिक्स हो जाएगा ए एंटीबॉडी के साथ, और जब ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाएंगे तो एक रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से पेशेंट के आरबीसी जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एंटीबॉडी दूसरी होती है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होंगी। कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, बी। तो ब्लड ग्रुप ए वाले के पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती है एंटी बी एंटीबॉडीज़। ठीक है, ऐसी ब्लड ग्रुप बी वाले के पास कौन सी होगी, बी वाली नहीं होंगी एंटीबॉडीज़, कौन सी होंगी, एंटीबॉडीज़ ए होंगी। ऐसी ब्लड ग्रुप ए बी के पास, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों की दोनों एंटीबॉडी हो गई या एक भी हो गई तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा और आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ब्लड ग्रुप ओ में आपको पता है कि एक भी एंटीजन नहीं है, तो उसके प्लाज्मा में दोनों के दोनों एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी बी बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी एंटीजन के सेम जैसी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, हमेशा डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी, हमेशा एंटीबॉडी बी होगी। अब अगर इस डायग्राम को अगर देखें, इसमें देखो आपके पास 4 ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो देखो ये सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अगर आप देखोगे सबसे नीचे वाले कॉलम में आओ, 1 2 3 4, फोर्थ रो में आओ, इसमें लिखा हुआ है एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स। तो ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है पिंक कलर का। ग्रुप बी में बी एंटीजन है ग्रीन कलर का। ग्रुप ए बी में बोथ एंटीजन है, देखो पिंक भी है एंड ग्रीन भी है। और ग्रुप ओ में एक भी एंटीजन नहीं है ना। तो इस हिसाब से आपके जो 4 ब्लड ग्रुप हैं उनमें डिफरेंट एंटीजन हैं। ठीक है, और ग्रुप ओ में एक भी नहीं है। अब एंटीबॉडीज़ देखो किस तरीके की हैं। जो एंटीबॉडीज़ हैं ग्रुप ए में वो एंटी बी एंटीबॉडीज़ है ना। यहाँ पे एंटी का मतलब अपोजिट नहीं है, यहाँ पे होता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी बी है। ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए है ना। अगर ग्रुप ए में एंटीबॉडी ए होता तो क्या हो जाता, रिएक्शन, इसलिए ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी है, ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए है, ग्रुप ए बी में एक भी एंटीबॉडी नहीं है, और ग्रुप ओ में दोनों के दोनों एंटीबॉडी हैं, एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी बी बी। तो ये है हमारा एबीओ सिस्टम। 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उनमें कौन कौन से एंटीजन है और कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद आना चाहिए। फिफ्टी 55 जो हमारी पॉपुलेशन है, 55% पॉपुलेशन में ग्रुप ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी होता है, और 45% में ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब रेड ब्लड सेल्स कंपैटिबिलिटी। ठीक है, अब 2 टर्म्स आती हैं आपके पास, कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। ये होता क्या है, आपने देखा होगा हम पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के टाइम पे हमें ये चेक करना होता है कि जो हम ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं वो कंपैटिबल है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने डिफरेंट ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, है ना। और अगर हमने सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया तो रिएक्शन नहीं होगा। कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आपने जो ब्लड ग्रुप दिया है उससे जो रिसिपेंट मतलब कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ है, डोनर मतलब जिसने ब्लड डोनेट किया है, ठीक है। तो दो टर्म्स होती हैं, डोनर और रिसिपेंट। डोनर वो होता है जो कि ब्लड डोनेट करता है, रिसिपेंट वो होता है जो कि ब्लड लेता है, रिसीव करता है, तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो जब हम डोनर से ब्लड ले रहे हैं और रिसिपिएंट में ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई भी अगर रिएक्शन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कंपैटिबल, बट अगर रिएक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल। तो ये कैसे पता चलता है ये कंपैटिबल है या नहीं है, क्रॉस मैचिंग से। क्रॉस मैचिंग एक टेस्ट का नाम है, ठीक है। क्रॉस मैचिंग इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ परफॉर्म प्रायर टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन to determine whether donor blood is compatible with the recipient blood। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले किया जाता है। कभी कभी जैसे हम किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर डोनेट कर रहा है वाइफ अपने हस्बैंड को, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो ऑर्गन है वो कंपैटिबल है या नहीं है, तो उसको भी हम क्रॉस मैचिंग कहते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले चेक करते हैं टू डिटरमिन वेदर डोनर का जो ब्लड है वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है रिसिपिएंट के ब्लड से। अब ये कैसे करते हैं, इसमें हम एक तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है एबीओ और आरएस सिस्टम वो चेक करते हैं कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और दूसरा होता है कि डायरेक्टली जो डोनर है उसके पास कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से जो रिसिपेंट है उसको हार्म होगा, ठीक है। तो टेस्ट किए जाते हैं इसमें, जैसे कि डोनर का ब्लड ले लेंगे और जो रिसिपेंट है उसका सीरम ले लेंगे, फिर उन दोनों को मिक्स करेंगे, उनमें एंटीबॉडीज़ मिलाएंगे, फिर चेक करेंगे कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये क्रॉस मैचिंग किया जाता है। क्रॉस मैचिंग का मतलब ये होता है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले ये चेक करें कि जो डोनर है और जो रिसिपेंट है उसका ब्लड जो है वो पूरा कंपैटिबल है या फिर इनकम्पैटिबल है, इसको हम क्रॉस मैचिंग कहते हैं। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो हम देखें कि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। दूसरा हम देखें कि जो डोनर है उसके टिश्यू या उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है रिसिपिएंट के ब्लड के अगेंस्ट। नाउ अब देखो ब्लड ग्रुप ए। अब ब्लड ग्रुप ए वाले के पास मैं रिवाइज करा देती हूँ। ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीजन कौन सा है, ए, और एंटीबॉडी कौन सी है, बी। तो इसके हिसाब से जब ब्लड ग्रुप ए वाला पेशेंट है वो डोनेट करेगा अपना ब्लड, तो वो किस किस को कर सकता है। अब आप देखो, जब वो किसी को डोनेट करेगा तो उसके पास हम ये देखेंगे कौन